गुड मॉर्निंग। आज हम कराएंगे एक कोष्ठिका के प्रकार। यद्यपि कल मैंने संक्षेप में आपको दो नाम बताए थे, उनका डिटेल से वर्णन करना है। एक कोष्ठिका के दो प्रकार है। नंबर एक, मूल एक कोष्ठिका। पहला है मूल या आद्य। मूल या आद्य एक कोष्ठिका। इसके बारे में बताया था कि इस प्रकार की कोष्ठिका में ये आद्य एक कोष्ठिका है। इस कोष्ठिका में अवयवी कण या परमाणु केवल इसके कोनों पर स्थित होते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल या आद्य एक कोष्ठिका। दूसरी है केंद्रित एक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में आठों कोनों के अलावा कोष्ठिका के केंद्र पर या फलकों पर अन्य कण उपस्थित होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। ये पुनः तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, काय केंद्रित। पुनः इसके तीन प्रकार हैं। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी है फलक केंद्रित एक। और तीसरी है अंत्यय। अंत्यय एक कोष्ठिका। तीनों के डायग्राम से अंतर मालूम हो जाएगा। और तीनों देखिए। इस कोष्ठिका में आठों कोनों के अलावा ये आठों कोने, इन पर एक एक कण होता है। आठों कोनों के अलावा कोष्ठिका के केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है। ये बन गई काय केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होता है कि इस प्रकार की एक कोष्ठिका में आठों कोनों के अलावा कोष्ठिका के प्रत्येक फलक पर एक एक कण मध्य में स्थित होता है। तीसरी है, हम यहाँ बना रहे हैं। ये फलक है।
1 या 2 इस प्रकार 2 4 5 और ये 6 इस प्रकार के एक कोष्ठिका में अवयवीकरण 8 कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के मध्य में स्थित होता है। आठों कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने फलकों पर कण उपस्थित होते हैं। तो ये मैंने चारों ही एक कोष्ठिका के डायग्राम बना दिए हैं। चारों में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। आद्य के कोष्ठिका में केवल अवयवीकरण 8 कोनों पर, काय केंद्रित में 8 कोनों के अलावा मध्य में केंद्र में, फलक केंद्रित में 8 कोनों के अलावा फलकों के बीच में एक कण होता है। अंत्य में 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 फलकों में जो आमने सामने उन पर कण उपस्थित होता है। तो ये थी 4 एक कोष्ठिका। अब है क्रिस्टल तंत्र कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का होता है। क्रिस्टल तंत्र के 7 प्रकार है। बुक में 7 के नाम दिए हुए हैं। उनमें अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण और एक कोष्ठिका की संख्या कितनी एक कोष्ठिका होती है और उदाहरण। बोर्ड में एक कोई उदाहरण या एक में अंतर आ जाता है। संक्षेप में आपको बता देता हूँ मैं कि क्रिस्टल 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से? घनीय क्रिस्टल, चतुष्फलकीय क्रिस्टल, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। ये 7 क्रिस्टल है और इन 7 में एक कोष्ठिका की संख्या कुल मिलाकर 14 है। यानी जो जिन्हें त्रिविम जालक कहते हैं, जिसको ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। कुल 14 प्रकार की संभावित इकाई कोष्ठिकाएँ हैं। ये जो 4 कोष्ठिकाएँ हैं इनके 14 प्रकार है और ये 7 इन 14 प्रकारों में आ जाती है। जैसे घनीय में 3 कोष्ठिका होती है। कौन कौन सी? सरल, काय केंद्रित और फल केंद्रित। इन 3 एक कोष्ठिकाएँ किस में होती है? घनीय में। चतुष्फलकीय में 2 होती है, सरल और काय केंद्रित। ऐसे ही विषम लंबाक्ष में 4, षटकोणीय में 1, त्रिकोणीय में 1, एकंताक्ष में 2 और त्रिंताक्ष में 1। इस प्रकार 14 ब्रेवे जालक है। अब इनमें जो 7 क्रिस्टल है, इसमें आप करना क्या है, पूछ लेते हैं कि एकंताक्ष त्रिंताक्ष में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है इनके अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि अक्षीय दूरी ABC ये अधिकांश क्रिस्टल में बराबर होती है। किसी में A B के बराबर होता है, किसी में B C के बराबर होता है, किसी में तीनों ही बराबर होते हैं। ऐसे ही अक्षीय कोण, किन्हीं में तो ये तीनों कोण 90 डिग्री होते हैं, किन्हीं में 2 90 डिग्री 120 डिग्री होते हैं। इस प्रकार इनकी अलग अलग है। ध्यान क्या देना, सबसे जो नियमित है आ जाता है कि सबसे नियमित क्रिस्टल वो है घनीय।
घनीय है। क्यों कि इसमें अक्षीय दूरी ए बराबर बी बराबर सी होता है और अक्षीय कोण एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये घनीय क्रिस्टल में है। और जो त्रिंताक्ष है दूसरा वो है अनियमित। इसमें तीनों अक्षीय दूरी यानी ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर नहीं होती है। और कोण एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री ये नहीं होता है। तो अन्य में क्या होता है, किन्हीं में ए बी के बराबर है, किन्हीं में ए सी बराबर है, किन्हीं में कोण 90 के 20 है। यानी दो ऐसे निकाय है क्रिस्टल है जिनमें सबसे नियमितता किस में होती है, घनीय क्रिस्टल में होती है। और इसमें 3 एक कोशिका होती है। कौन कौन सी, सरल, काय केंद्रित और फल केंद्रित। 3 प्रकार की कोशिका, इनका भी वर्णन करेंगे। इतना याद रख लीजिए, इन सातों के नाम याद रखने हैं। और इनमें इनके एक एक उदाहरण, अरे जैसे इसमें यहाँ क्या NaCl, यहाँ क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक एक उदाहरण याद रखना है। और इनके अक्षीय कोण अक्षीय दूरी याद रखनी है। IIT JEE में इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान से इन सातों क्रिस्टलों को याद कर लेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में एक ही है घनीय क्रिस्टल, यानी कि घनीय कोशिका में अवयवी कणों की संख्या बतानी है। आपने देख तो लिया कि इसमें ये 3 घनीय, ये तो सरल, एक तो सरल एक कोशिका है, एक इसमें काय केंद्रित और एक फल केंद्रित। तो इन तीनों एक कोशिकाओं में ये बताना है एक कोशिका में कुल कितने अवयवी कण या कितने परमाणु है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा घनीय कोशिका में जो तीनों इकाइयां हैं उनमें कुल कितने अवयवी कण है, कितने परमाणु है, ये कुछ नियमों पर आधारित है। कुछ 4 नियम है, उनके आधार पर हम बता सकते हैं किस कोशिका में कितने अवयवी कण या परमाणु है। पहले है सरल एक कोशिका। तो सरल एक कोशिका देखिए, जो अवयवी कण है वो केवल इसके 8 कोनों पर है। तो इन एक कोशिका में 8 में कितना भाग मिलेगा, ये कुछ 4 नियम है। पहला नियम ये है कि एक कोशिका में जो कण कोने पर है, नियम नंबर 1, एक कोशिका के जो 8 कोनों पर अवयवी कण है उनका उस मात्र कोशिका में केवल 8वां हिस्सा ही प्राप्त होता है। यानी कि 8 गुणा 1/8 1 और वो 1/8 यानी इसका 8वां हिस्सा ही मिलेगा। जैसे एक कमरा है, कमरे की दीवार, उसमें देखोगा इसमें कमरा 2 कमरे इस साइड में 2, एक दीवार के साथ 4 कमरे अटैच होते हैं। सोचिए आप घर में कमरा देखिए, उस कमरे की जो दीवार है जिसके दोनों ओर 2 मकान है या कमरे हैं, तो उसमें आप देखोगे 2 कमरे एक तरफ 2 या 4 कमरे एक दीवार के साथ है। तो यही 4 ऊपर हो जाए 8 कमरे हो गए। यानी कि जो एक दीवार है वो 8 कमरों का संबंध होता है, इसमें 8 कमरों का योग होता है। तो प्रत्येक कमरे को कितना हिस्सा मिलेगा, 8वां हिस्सा। पहला नियम ये है कि एक कोशिका के 8 कोनों पर उपस्थित कण है उसका उस मात्र कोशिका को केवल 1/8वां हिस्सा ही प्राप्त होगा। नियम नंबर 2, जो कण केंद्र में है
वह कण है जो एक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है, वो संपूर्ण उसी एक ही कोशिका के लिए मान्य होगा, यानी 100% उसी का ही भाग होगा। यानी केंद्र का कण का मान क्या होगा? 1। यानी एक रूम में मान लो कोई वस्तु है तो वो उसी रूम की होगी, अन्य रूम का क्या लेना देना। 8 कमरे, 8 में एक में अगर एक चेयर है तो वो उसी रूम की चेयर होगी, न कि 8 की होगी। मतलब कि एक ही कोशिका के केंद्र में जो कण है उसका पूरा पूरा हिस्सा उसी कोशिका को ही मिलेगा। यानी केंद्र में कण का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 कण हो जाएगा। तीसरा नियम है, फलक पर जो कण है, यानी संज दीवार संजी होती फलक, मतलब एक कमरे में 6 फलक ऐसे कमरा है तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 फलक हो गए। तो प्रत्येक फलक के मध्य में एक कण होता है जिसका दोनों दीवार का वो संजा होता है। इसका मतलब दोनों रूम का आधा आधा है। यानी जो कण फलक के केंद्र पर है उसका 1/2 हिस्सा ही एक कोशिका को मिलेगा। यानी फलक पर उपस्थित, फलक पर कण का मान क्या मिलेगा? 1/2। चौथा नियम, जो कण एक कोशिका में कोनों के बीच में है, जैसे यहाँ हो गया, ये हो गया या यहाँ हो गया, उसका कोनों के बीच उसका 1/4 हिस्सा ही एक कोशिका को मिलता है। तो ये 4 नियम यानी 4 क्वेश्चन है। बोर्ड में पहला क्वेश्चन ऐसा ही आता है, वो पूछ लेगा कि एक सरल कोशिका के कोने पर उपस्थित कण का मान कितना होगा, कितना उसका हिस्सा होगा। आंसर क्या लिखना है? 1/8 का एक नंबर है। काय केंद्रित कोशिका के केंद्र में प्रेजेंट कण का मान क्या होता है? 1। फलक के केंद्र पर उपस्थित कण का मान क्या होता है? आधा। और कोनों के बीच में कण का मान 1/4। इसी के आधार पर हम तीनों में बोर्ड में आ जाता है कि सरल एक कोशिका, काय केंद्र एक कोशिका, केंद्रित एक कोशिका, फलक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अब मैं चारों में इनमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या बता रहा हूँ। पहले लेते हैं सरल घनीय कोशिका। इसमें 8 कोने गुणा 1/8 बराबर 1। यानी कि सरल घनीय में पूछ ले कि सरल घनीय कोशिका में कुल अवयवी कण कितने हैं? 8 गुणा 1/8 बराबर 1। तो पूछ ले कि सरल घनीय कोशिका में कुल अवयवी कण होते हैं, आंसर क्या आएगा? 8 गुणा 1/8 बराबर 1। अब आता है केंद्रित घनीय कोशिका। इसका तो एक, इसमें तो एक, इसका तो एक हो गया। अब इसका लेना है केंद्रितता। केंद्रित घनीय एक कोशिका, इसमें ये तो एक हो गया 8 कोने वाला, बीच वाले का 1% पूरा पूरा 100% होगा। इसमें क्या आएगा कि नंबर 1 8 कोनों की संख्या, 8 कोनों के अणुओं की कणों की संख्या। आठ गुणा 1/8 बराबर 1। और इसमें दूसरा क्या है? इसमें एक कण क्या है? काय केंद्रित है, दूसरा काय केंद्रित कण।
1 गुणा 1 बराबर 1, यानी कुल कण कितने हो जाएंगे इसमें? कुल कण 1 + 1 बराबर 2, यानी कि काय के घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 2। और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय, तीसरा है फलक केंद्रित घनीय, यानी ये वाला, जिसमें फलकों के मध्य एक कण होता है। इसमें वही हो जाएगा, नंबर 1 वही हो जाएगा। 8 कोनों पे कितना आ जाएगा? 8 गुणा 1/8 बराबर 1। दूसरा फलक पर उपस्थित कण 6 फलक है, 1/2 बराबर 3। तो कुल कण कितने हो जाएंगे? 1 + 3 बराबर 4। तो ये फलक केंद्रित संरचना में है। इस प्रकार हम किसी एक कोष्टिका में अवयवी कण संख्या बता सकते हैं। चौथा है अंत्य हो रहा है, अंत्य हर किसी में नहीं है। अंत्य कोष्टिका में क्या होता है? वही आ जाएगा 8 गुणा 1/8, तो वही क्या, ये अंत्य है, तो उसमें आ जाएगा 1 ये हो जाएगा। और ये 2 फलक है, तो 2 गुणा हाफ बराबर 1 ये हो जाएगी, इसमें भी 2 हो जाएगी। तो याद रखिए, आद्य घनीय कोष्टिका में कण कितने आते हैं? 1। काय केंद्रित में कितने होते हैं? 2। फलक केंद्र कितने होते हैं? 4। और अंत्य में क्या होते हैं? 2। ये इनमें उपस्थित अवयवों कणों की संख्या है। तो ये था आज का एपिसोड। कल हम शुरू कराएंगे निबिड़ संकुलन, यानी ठोसों में अवयवी कण हैं, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पाए जाते हैं, इसको कहते हैं निबिड़ संकुलन। इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। आज का एपिसोड यहाँ तक है। थैंक यू।